नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय दाखिला शैक्षिक सत्र 2022-23 पर वीडियो लाने की शुरुआत सबकी शिक्षा के माध्यम से कर दी गई है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। चाहे आप अपने बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में करवाना चाहते हैं या फिर दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं में केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, आपके लिए यह वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर अभिभावकों के मन में यह सवाल आता है कि वह अपने बच्चे के लिए दाखिले के लिए कितने फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एक बच्चे के नाम पे कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो मैं आज आपको इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केंद्रीय विद्यालय की सबसे छोटी कक्षा की, यानी कक्षा पहली की। केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्रक्रिया कक्षा पहली से शुरू होती है और कक्षा पहली में दाखिले के लिए कम से कम उम्र बच्चे की होनी चाहिए 5 वर्ष। 5 वर्ष का हम आंकलन कैसे लगाएंगे? जिस शैक्षिक सत्र में बच्चे का दाखिला होने जा रहा है उसकी 31 मार्च पर रखकर हम बच्चे की उम्र का आंकलन करेंगे। 1 अप्रैल पर को पैदा हुए बच्चों को भी इसमें छूट दी जाती है। अब कक्षा पहली के जो दाखिला प्रक्रिया होती है वह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाती है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। ऑनलाइन माध्यम से मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। आप मोबाइल की मदद से या फिर कंप्यूटर की मदद से घर बैठे बैठे बच्चों के फॉर्म भरते हैं और आपको फॉर्म कहीं से खरीदने नहीं होते हैं, किसी कागज़ पर कुछ लिखना नहीं होता है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। बस मोबाइल का इस्तेमाल कर या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर आप फॉर्म को भरना होता है और घर बैठे ही फॉर्म को जमा करवाना होता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया कहलाती है। जब आप कक्षा पहली में बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो एक फॉर्म में आपको 3 स्कूलों के नाम लिखने की स्वतंत्रता मिलेगी, यानी कि कोई भी ऐसे 3 स्कूल जिनमें आप चाहते हैं आपके बच्चे का दाखिला हो जाए। आमतौर पर सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि इन तीनों में से किसी एक स्कूल में हमारे बच्चे का दाखिला हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो ऐसे कोई भी 3 स्कूल जो आपको लगते हैं अच्छे हैं, या फिर बहुत से पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि अभी हम इस राज्य में हैं, उस राज्य में जाने वाले हैं, ट्रांसफ़र होने वाले हैं, तो वहाँ का भी स्कूल का नाम लिख दें। तो कोई भी हिसाब से आप 3 स्कूलों के नाम लिख सकते हैं, चाहे वे एक ही शहर के 3 स्कूल हो, चाहे वे एक ही राज्य के 3 स्कूल हो, चाहे वे अलग अलग राज्यों के 3 स्कूल हो, लेकिन आप 3 स्कूलों के नाम ज़्यादा से ज़्यादा एक फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन कितने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं? आप एक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने एक से ज़्यादा ऑनलाइन फॉर्म एक बच्चे के नाम का भरा तो बच्चे का ऑनलाइन फॉर्म रद्द कर दिया जाता है। मतलब कि कक्षा पहली का जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे बच्चे के लिए तो एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और एक ऑनलाइन फॉर्म में आप 3 स्कूलों के नाम लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं की। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इन कक्षाओं में जो फॉर्म भरने का तरीका होता है वह ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मतलब कि आपको हाथ से फॉर्म को भरकर जमा करवाना होता है, या फिर तो आप स्कूल जाएंगे, आप फॉर्म वहाँ से लेंगे, भरेंगे और जमा करवा देंगे, या फिर स्कूल वाले कहेंगे कि हमारी वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करिए, यानी कि फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए, फॉर्म को भरिए और स्कूल में आकर जमा करवा दीजिए। जो ऑफलाइन माध्यम से दाखिला प्रक्रिया होती है कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं की, यह पूरी तरह स्कूल संचालित करते हैं। ऐसे में कोई भी लिमिट नहीं होती है कि आप इतने ही स्कूलों के फॉर्म भर सकते हैं। आप जितने भी स्कूलों के फॉर्म भर सकते हैं। एक फॉर्म से एक ही स्कूल में बच्चे का दाखिला हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं दिल्ली के पश्चिम विहार क्षेत्र में रहती हूँ और मेरे घर के पास तकरीबन 4 केंद्रीय विद्यालय हैं, जो 2 पश्चिम विहार में है और 2 पश्चिम विहार के आसपास के एरियाज में है। और मुझे वो चारों केंद्रीय विद्यालय अच्छे लगते हैं। और जब कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के फॉर्म निकले तो जिस भी कक्षा में मैं अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहती हूँ उन चारों केंद्रीय विद्यालयों में सीट खाली है, तो मैं चारों केंद्रीय विद्यालयों के फॉर्म भर पाऊंगी। तो यदि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उसमें उस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है तो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। और कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही केंद्रीय विद्यालय में आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको जितने भी केंद्रीय विद्यालय ठीक लगते हैं वहाँ पे सीट खाली है और वह आपके घर के पास है, यानी कि आपके पास बच्चे का घर के प्रमाण पत्र दिखाने के लिए आप दिखा सकते हैं कि बहुत दूर नहीं है, पास के स्कूल है। तो ऐसे में आपके बच्चों को दाखिला मिल सकता है। आप कितने भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कक्षा पहली में केवल एक ऑनलाइन फॉर्म और दूसरे और से ऊपर की कक्षाओं में कोई भी ऑफलाइन फॉर्म की लिमिट नहीं है।
हालांकि लोग मुझसे यह सवाल भी करते हैं कि मैम क्या हम एक स्कूल में पाँच छः फॉर्म भर दें एक स्कूल में अपने बच्चे के नाम के ऑफलाइन। तो मैं कहूँगी कि जब हम एक ही स्कूल में 5-6 ऑफलाइन फॉर्म भर देते हैं तो स्कूल वालों को पता चल जाता है और ऐसे में बच्चों को दाखिला नहीं देते। इसीलिए एक स्कूल में एक ही फॉर्म भरे, और अगर ज़्यादा स्कूल है तो ज़्यादा ऑफलाइन फॉर्म भर दे। 5 स्कूल है, 4 स्कूल है, 3 स्कूल है, 2 स्कूल है, डिपेंड करता है आपके घर के पास कितने स्कूल हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके जो फॉर्म भरने से संबंधित जो मन में कंफ्यूजन थी, शंका थी कि कितने फॉर्म आप अपने बच्चे के भर सकते हैं, वह दूर हो गई होगी। मैंने डिटेल में समझाया है और मैं हर वीडियो में डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जल्द ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित मैं वीडियो आपके लिए लाने वाली हूँ। यदि कोई ऐसा विषय है जो आपके मन में है, जिस पर आप सवाल करना चाहते हैं, वह नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। साथ ही आप सभी को कहना चाहती हूँ, रोजाना हजारों की संख्या में आ रहे सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, तो आपके सवालों को पढ़ती हूँ और आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।